किन मुद्दों को लेकर के वोट मांग रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है, तो हमारे गांव में एजुकेशन का जो मामला है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हमारे गांव तावली में इंटर कॉलेज हो, और जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके लिए कोई स्टेडियम की व्यवस्था बननी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं जनता के बीच की, जो हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। अभी तो नाली खड़ंजे ना ठीक हो रहे, तुम कह रहे इंटर कॉलेज और ये खेल का मैदान वहाँ तक के। उसकी एक समस्या है। सबसे पहली बात होती है कि अपने आप को कुर्बानी देनी पड़ती है। जो ज़मीन है, और मैं वादा करता हूँ मीडिया के माध्यम से और जनता को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो ज़मीन दी जाएगी वो मैं अपने खुद की ज़मीन दूंगा। इस चीज़ के लिए इंटर कॉलेज में खुद की ज़मीन दूंगा, और बिल्डिंग बनवा के और पास कराने का काम भी करेंगे। कुछ दिन पहले आपके गांव के अंदर इंटर कॉलेज का एक प्रस्ताव आया था, तो जब ही आप दे देते ज़मीन उसमें। ये सब झूठी बात है। ये सब मामला वोटों का मामला था। ये तो बस झूठे दिलासे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रस्ताव नहीं आता है। कुछ नहीं था, ये सब झूठा दिलासा था कि हम तुम्हारा इंटर कॉलेज बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब झूठे दिलासे हैं। बात क्यों चली फिर उस? बात तो इसलिए चली थी कि जनता ये कह रही थी कि भाई इंटर कॉलेज होना चाहिए, ये हमारा इस्लामिया मदरसा है। इस पे हमने कहा ये इंटर कॉलेज नहीं बनेगा, इंटर कॉलेज बनेगा तो दूसरी जगह पे बनेगा। जगह आप दे देते ना उस टाइम पे। मैं ये पूछ, तो जगह हमारे सामने ये बात नहीं आई थी। अभी आप बोल रहे कि मदरसे में बोल रहे थे वे जगह दे। बता रहा हूँ, मदरसे में ये बात आई थी कि बिल्डिंग बनी है, और इस्लामिया वहाँ तालिबान मतलब जो तालिबीन होते हैं वे वहाँ तालीम हासिल करते हैं। हमने कहा अगर इसमें इंटर कॉलेज की व्यवस्था आप करोगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, तो हमने इस प्रस्ताव को कैंसिल करा दिया था। गांव की तरक्की के लिए क्या प्रयास आपका रहेगा अगर आपको मौका मिलता है? अगर हमें मौका मिलता है तो पहला सवाल हमारा, एक तो इंटर कॉलेज का मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, हमारे जो युवा पीढ़ी है ये सड़कों पर रेस करते हैं, फिजिकल की कोई तैयारी नहीं हो पाती, इसलिए हमारे गांव में जो है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ। तो ये दोनों मुद्दे रहेंगे, और तीसरा मुद्दा हमारा रहेगा प्रशासन के साथ, प्रशासन बिजली विभाग के साथ में। प्रशासन के साथ में यह मुद्दा रहेगा कि प्रशासन भाई अत्याचार करता है जनता पे। इस तरीके से अत्याचार ये करता है कि मान लीजिए जो पीड़ित परिवार है उसकी सुनवाई नहीं हो पाती, और मान लीजिए पैसे के बल पे या राजनेताओं के दबाव से वो दूसरों को दबा लेते हैं। अगर इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने कामयाबी दी तो पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, जुल्म नहीं होने देने का। बिजली विभाग में क्या कह रहे हैं? बिजली विभाग का तो इतना भ्रष्टाचारी है बिजली विभाग में कि ये लोग पहले चोरी से बिजली बलवाते हैं, फिर उनको छापे मरवाते हैं, छापे मरवाने के बाद में उनसे फिर उगाही का काम करते हैं। किसी से 5,000 ले लिए, किसी से 7,000 ले लिए, किसी से 10,000 ले लिए। नहीं तो कानून व्यवस्था में अगर मैंने चोरी की और मैं मौके पे पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सत्ता का दबाव मान लो, किसी का राजनेताओं का दबाव मान लो कि वे कुछ ले दे करके वो उस मामले को वहीं ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए बिजली चोरी की भ्रष्टाचारी हमारे गाँव में चल रही है।